करने वाले हैं कक्षा 12 के एक नई सीरीज शुरू, जिसमें हम करने वाले हैं 2015 से 2023 तक के बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1 से कितने क्वेश्चन आए हैं, साथ में हम ये जांच करने वाले, देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एक या दो बार है जिन पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्योंकि बोर्ड पेपर के लिए अब टाइम बहुत कम है, तो अब हम ऐसा तो है नहीं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर वाइज। तो अब हमें करनी है तैयारी अपने पेपर के अकॉर्डिंग कि पेपर में क्या आने वाला है, पेपर में क्या नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अब हर रोज हम ऐसे ही एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर को सोल्यूशन करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि प्रत्येक चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन से नहीं आने वाले हैं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हर रोज आपको ऐसी ही वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए करते हैं सबसे पहले शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, बोर्ड परीक्षा में जो आए हुए हैं, कौन से सन में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू में। क्यू क्या होता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। द्विआधारी संक्रिया स्टार निम्न प्रकार से परिभाषित है। ए स्टार बी इज इक्वल है ए प्लस ए बी। ए और बी बिलोंग टू क्यू है। दर्शाइए कि न तो क्रम विनिमय हो न ही सहचार्य है, मतलब स्टार क्रम विनिमय और सहचार्य नहीं है। और इस साल के लिए ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि इस साल आपका सिलेबस थोड़ा कम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन हटा दिया गया है। पहले जो चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें पहले जो थी वो 4 एक्सरसाइज थी, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। 1.1 और 2 इस साल के लिए है, 3 और 4 हटा दी गई है, जिसमें आपका सहचार्य क्रम विनिमय वगैरह सब कुछ हटा दिया गया है। गोफ और फोक, GOF और FOG और प्रतिलोम फलन भी हटा दिया गया। तो इस साल के लिए आपके केवल 2 एक्सरसाइज बची हुई है, 1.1 और 1.2। तो उन्हीं के क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में ये भी देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, जिनके चांस आने के 90% होंगे। या आपको भी पता है कम से कम 60 से 70% तक पिछले ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, कुछ नहीं भी आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन 60-70% बैक पेपर से आते हैं जो पिछले साल हमने दिए है, ओल्ड पेपर जो भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम नहीं करेंगे क्योंकि इस साल आने वाला है नहीं है, तो ज्यादा फालतू टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, ये क्वेश्चन दिया गया है, रिलेशन दिया गया है हमें समतुल्य एवं संक्रामक, ये दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। हम इसे रोस्टर रूप में चेंज कर लेते हैं। रोस्टर रूप में कैसे चेंज करना है? रोस्टर रूप में चेंज करने का मतलब ये है कि जो बी है वो ए से बड़ी संख्या हो, तो पहली संख्या ए लिखनी है बी, और जो दूसरी संख्या ए से क्या हो, बड़ी हो या इसके बराबर हो, तो एक के साथ एक लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। एक के साथ 2 लिख सकते हैं, एक के साथ 3 भी लिख सकते हैं, एक के साथ 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे रिलेशन होंगे। 2 के साथ 2 लिख सकते हैं, 2 के साथ 3 लिख सकते हैं, 2 के साथ 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे। ऐसे 3 के साथ 3 लिख सकते हैं, बहुत सारे रिलेशन, मतलब आप लिख सकते हो कोई भी। फर्स्ट कंडीशन, क्या ए बिलोंग कर रहा है इसमें? ए का मतलब क्या एक जैसी संख्या बिलोंग कर रही है इसमें? तो है, ये रही, ये रही, ये रही, और भी होगी। बिलोंग टू आर, तो जो संबंध होगा वो क्या होगा? समतुल्य है, समतुल्य है। दूसरा क्या है कंडीशन? A1 A2 बिलोंग टू आर, क्या A2 A3 बिलोंग टू आर है? तो ये है, मतलब कुछ भी ले सकते हो। जैसे हम ले सकते हैं 1 के साथ 3 लिया, तो क्या 3 के साथ 5 ले सकते हैं? ले सकते हैं। फिर क्या A1 A3 बिलोंग कर सकता है, मतलब 1 के साथ 5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ये भी, क्योंकि दूसरी वाली संख्या पहली वाली संख्या से बड़ी हो, तो ये भी क्या है? बिलोंग है। तो संबंध क्या हो गए? संबंध संक्रामक है। और यही हमें करना था, बस हमें क्या करना था? समतुल्य और संक्रामक सिद्ध करना था कि संबंध जो है वो समतुल्य और संक्रामक है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कहा होगा प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन इस साल हटा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को भी हम नहीं करने वाले हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मान लीजिए कि समुच्चय n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय r, n क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। r एक रिलेशन दिया गया है, कहा गया है इनमें से कौन सा इसके लिए सही होगा, जो संबंध दिया गया है कौन सा इसके लिए संबंध जो ऑप्शनल दिया गया है कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इसका फोर्थ में हमें एक रिलेशन दे रखा है r। क्या दिया गया है? r दिया गया है ए बी और a इज इक्वल बी माइनस 2 और b बड़ा हो किससे? 6 से। तो ये हमें क्या दे रखा होता है? ये रो समुच्चय निर्माण रूप, रोस्ट रूप निकाल लेते हैं इसका। b का मान 6 से बड़ा रखना है तो यहां पे रखो a बराबर कितना? b माइनस 2। तो अगर b का मान 7 रखे, b बराबर कितना रख दे? 7, तो a बराबर कितना होगा? r। यदि b बराबर, देखो a बराबर b माइनस 2 है तो हमने क्या किया? b बराबर रख दिया यहाँ पे 7, तो a बराबर कितना होगा? 5। b बराबर रख दिया 8 तो a बराबर 6, b बराबर रख दिया 9 तो a बराबर 7। तो रिलेशन क्या बने? रिलेशन बने 5 और 7, क्योंकि पहले a का मान रखना है, ठीक है, क्योंकि a x वाला टर्म है, x और y का अक्सर इसमें आपने बहुत पढ़ी है ये, तो x वाला पहले रखना होता है। b का मान 7 हो गया, दूसरा 6 और 8 हो गया, तीसरा 7 और 9 हो गया। अब इनमें से देखो कौन सा रिलेशन इसमें दिया गया है, इनमें से कौन सा रिलेशन दिया गया है? इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी 6 और 8 दिया गया है, 6 और 8, ठीक है। तो और कोई ऐसा रिलेशन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 क्या दिया गया? 5 में दिया गया है क्या एफ आर मैपिंग एन में परिभाषित फलन एफ एक्स बहुएकिक है? कारण बताइए। हमें एक रिलेशन दे रखा है और कारण भी पूछा गया है, तो हमें कारण भी बताना है इसमें। सबसे पहले इसे कर लेते हैं साफ। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया है। 5 में दिया गया है एफ आर से एन में परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। हमें दिया क्या गया है? एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर। बहुएकी की, देखो बहुएकी की क्या होता है? जिसमें एक मान रखने पर एक से ज्यादा मान निकल जाए उसे हम बोलते हैं बहुएकी की, ठीक है। जैसे हमें इसमें से मान रखने हैं और इसका मान आना है, ठीक है। इसमें से मान रखने मतलब इसमें तो आर में तो माइनस प्लस सब होता है, आर में क्या होता है? माइनस और प्लस सब होता है। तो अगर मैं x बराबर 1 रखूं, एक रखेंगे यहाँ तो एफ एक्स बराबर कितना होगा? वो भी 1 होगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होगा। और अगर x बराबर -1 रखो, क्योंकि r में -1 होता है, ठीक है। n से आना चाहिए, यहां से रखना है, यानी कि यहां से हमें मान रखना है, यहां से आना चाहिए। तो एफ एक्स का मान कितना आ गया? ये भी 1 आ गया। यानी कि इस वाले 1 का रिलेशन, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 और ये होता है प्रांत और ये होता है सहप्रांत। मतलब हमने क्या रखा यहाँ? 1 और फिर -1, और यहाँ पे रिलेशन क्या रहा? 1 और 1, यानी कि इस 1 का रिलेशन इसके साथ भी है और इस 1 का रिलेशन इसके साथ भी है। तो हम क्या कहेंगे इसे? बहुएकी की, यानी कि f क्या है? बहुएकी की है। f के जो रिलेशन है वो 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फिर 6 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में आर ए बी संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। इस वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि इनमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 90% आपके पेपर में मिलेंगे, बोर्ड के 90%। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r रिलेशन हमें दिया गया है कुछ इस प्रकार है कि a b, और कहा गया है जो संख्या 2 है वो a माइनस बी से भाज्य है।
ये कहा गया, मतलब a माइनस बी 2 से भाज्य मतलब सम होगा। a में से यदि b को घटाए तो क्या आ जाना चाहिए, सम। तो बना लेते हैं रोस्ट और रूट इसका, सम हो। a में से b को घटाए तो सम है, यानी कि एक में से एक को घटाएंगे कितना आएगा, एक में से एक को घटा के आएगा 0 जो कि सम होता है। एक में से 2 को घटाएंगे एक आएगा जो कि सम नहीं है। एक में से 3 को घटाओ, एक में से 5 को घटाओ, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। 2 में से 2 को घटाओ, 2 में से 4 को घटाओ, 3 में से 1 को घटाओ, मतलब बहुत सारे होंगे, ठीक है। नंबर 1, अब हमें जांच करनी है तुल्यता संबंध की। देखो तुल्यता संबंध हमें किसे कहते हैं, तुल्यता संबंध ऐसा संबंध होता है जिसमें जो रिलेशन है वो समतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों। अगर तीनों होगा तो हम कहेंगे समतुल्य, सॉरी तुल्यता संबंध है, वरना नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, क्या एक जैसी संख्या बिलोंग करेगी, तो कर रही है, इसका मतलब संबंध क्या होगा, समतुल्य है। दूसरी क्या कंडीशन, a1 a2 बिलोंग कर रही है, तो क्या a2 a1 भी बिलोंग करेगा आर में। मतलब क्या, जैसे यहाँ पे एक 3 है तो क्या 3 1 है, तो है। तो संबंध क्या हुआ फिर, संबंध सम्मित है। तीसरी कंडीशन है, क्या a1 a2 बिलोंग करेगा आर में, तो करेगा। क्या a2 a3 बिलोंग करेगा, तो करेगा। क्या a1 a3 बिलोंग करेगा, तो ये भी करेगा। कैसे, जैसे हमने रिलेशन लिया, एक के साथ लिया 5 और 5 के साथ हमने ले लिया 9, तो क्या एक के साथ 9 लिखेंगे, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि घटाने के बाद 4 है, सम है। घटाने के बाद 4 है, सम है। घटाने के बाद 8 है, ये भी तो सम है, मतलब 2 से तो विभाज्य होगा ना ये भी। तो इसका मतलब संबंध क्या हुआ, संबंध संक्रामक है। अब तीनों कंडीशन हमने लिख दी। अगर तीनों की तीनों कंडीशन है तो लिखेंगे एफ या आर जो संबंध है, आर संबंध तुल्यता संबंध है। ठीक है, जो आर संबंध है कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये करना है। और इस क्वेश्चन के आने के इस साल 90% चांस है, जब आपका बोर्ड का पेपर होगा उससे आप मैच करना। ये क्वेश्चन आपको 90%, 90 क्या 100% ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके बोर्ड पेपर में, 2024 का जो बोर्ड पेपर आने वाला है उसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया आर से आर मैपिंग एफ एक्स बराबर दिया गया एफ इनवर्स 1 ज्ञात कीजिए। देखिए इनवर्स इस साल हटा दिया गया है, तो इसके आने के चांस बिल्कुल नहीं है। इसके बाद कहा गया सिद्ध कीजिए कि एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर साइन एक्स और फॉर ऑल जो एक्स बिलोंग करेगा आर में परिभाषित न तो एक ही की है और ना ही ए छादक है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ना तो एक ही की है और ना ही ए छादक है। तो एक ही की ए छादक तो आने वाला है, तो इसे हम करने वाले हैं, इसे समझने वाले हैं कैसे करना है। चलिए, एक ही की ए छादक नहीं है, सिद्ध करना है, तो इसके लिए 1 मिनट पहले मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं इसमें। क्योंकि अब लास्ट टाइम में, तो लास्ट टाइम में अब आपको जो तैयारी करनी है वो कुछ इस तरीके से करनी है कि हम फालतू टाइम पास ना करें, हम वो चीजें पढ़े जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसी चीजों को इग्नोर करें जो इस टाइम पे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अच्छे नंबर मार्क्स चाहिए तो फिर इस टाइम पे आपको स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क करना है। ठीक है, हर विषय में आप कोशिश करो कि प्रत्येक चैप्टर वाइज ये देखो कि क्या चैप्टर में से आता है क्या नहीं आता है, कौन सी चीजें ऐसी है जो हर साल चैप्टर में से आ रही है, कौन सी चीज ऐसी है जो चैप्टर में दी हुई है लेकिन आज तक कभी नहीं आई। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इसे कर लेना है, समझना है अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है एफ एक्स बराबर मैपिंग आर से आर। एफ मैपिंग हमें दी गई है आर से आर में
और एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है साइन एक्स। देखो आर से आर में सारी संख्या होती है, माइनस प्लस सभी करेगी। हमें सिद्ध करना है कि ना तो एक ही है ना छादक है। तो सबसे पहले एक ही के लिए क्या करते हैं, हमें इस एक्स का मान रखना होता है और एफ एक्स का मान निकालना होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स बराबर अगर मैं रख दूं यहाँ पे, एक्स बराबर रखा पाई बाई 2 अपनी तरफ से, क्योंकि कुछ भी है इसमें सारी संख्या है। तो एफ एक्स बराबर कितना आएगा, साइन पाई बाई 2 होगा, और जिसका मान कितना होता है 1। अब मैं x बराबर रख देता हूं 5 पाई बाई 2। तो एफ एक्स बराबर कितना आएगा, साइन 5 बाई पाई 2 का मान भी कितना होता है 1। ग्राफ आपने पढ़ा होगा साइन का, जो जीरो से शुरू होता है यहाँ पे जीरो हो जाएगा, कहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 2 पर 1 होता है, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 3 पाई बाई 2 जो माइनस होगा, यहाँ पे होगा 2 पाई, यहाँ पे होगा 5 पाई बाई 2। तो 5 पाई बाई 2 पे प्लस के 1 होगा। अब दोनों एक जैसे मान है, अलग अलग मान रख के एक जैसे मान आए, तो इसका मतलब एफ एक ही की नहीं है, एफ एक ही की नहीं है। ठीक है, अब अपोजिट कंडीशन करिए हमने। अपोजिट कंडीशन मतलब अब इसका मान रखो, सॉरी इसका मान रखो, इसका मान निकाल लो। क्या कर लेते हैं, एफ एक्स बराबर 1 रख दिया, यहाँ पे 1 रखा तो आ जाएगा साइन एक्स बराबर 1। और साइन में 1 कितनी डिग्री के मान होते हैं, साइन में 1 हम लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर साइन पाई बाई 2। एक कैंसिल, एक्स का मान कितना आ गया, पाई बाई 2। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि साइन एक्स बराबर साइन 5 पाई बाई 2 का मान भी 1 होता है। इससे कैंसिल करोगे तो एक्स बराबर कितना आ गया, 5 पाई बाई 2। यहाँ भी 2 मान निकल आए, मान एक रखा लेकिन दो मान निकल रहे हैं। इसका मतलब अब क्या है, छादक नहीं है, छादक नहीं है, ना तो एक ही किया और ना ही छादक है ये फलन। ठीक है, समझ आई बात, ये ना तो फलन एक ही की होगा ना ही छादक होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्या दिया गया है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है यदि एफ आर से आर मैपिंग कर रहा है एक्स बटे 2 जी एक्स दे रखा है, जी ओ एफ एक्स निकालना है, मतलब जी ओ एफ निकालना है। तो इस साल तो ये नहीं आने वाला है क्योंकि इस साल ये हटा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा से 2019 में जो क्वेश्चन आया, और अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 जो 2022 में आया। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 लगभग सेम है। उसमें कहा है पूर्णांक है, उसमें क्या कहा गया है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टू सेम तरीके के क्वेश्चन है। तो हम समझ लेते हैं एक बार और इसे, फिर अच्छे से समझेंगे ताकि अगर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10। जेड में, जेड भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, और आर रिलेशन हमें दिया गया है, आर जो रिलेशन दिया गया है वो है ए बी, और कहा यह गया है कि ए माइनस बी जो भी आएगा वो क्या है, एक पूर्णांक है। मतलब पूरी संख्या ए बी में से घटा के पूर्णांक माइनस भी होता है प्लस भी होता है। तो रोस्ट रूप क्या आ जाएगा इसका अगर बनाए, तो एक एक आ जाएगा, एक दो आ जाएगा, कुछ भी लिख सकते हो इसमें, क्योंकि भाई पूर्णांक 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, है तो पूर्णांक ही। 3 में से 5 घटाएंगे माइनस 2 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा। सारी की सारी संख्या क्या होती है, पूर्णांक है। 2 2 कुछ भी तुम्हारी इच्छा है, कोई भी रिलेशन इसमें बना सकते हो, 5 4 4 5 जो भी तुम्हें लेने। तो जिसमें कोई भी रिलेशन बना सकते हो वो समतुल्य सममित संक्रामक सब होता है। इसमें भी तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है, क्या ए बिलोंग करेगा आर में, तो करेगा। तो जो संबंध है, संबंध आर क्या होगा, समतुल्य, समतुल्य है। दूसरी कंडीशन है A1 A2 बिलोंग टू आर, तो क्या A2 A1 भी बिलोंग करेगा आर में, तो करेगा। तो आर जो संबंध है, संबंध आर सममित है। ठीक है, तीसरी कंडीशन है, क्या A1 A2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो कर रहा है। A2 A3 बिलोंग कर रहा है आर में, तो कर रहा है। तो क्या A1 A3 भी बिलोंग करेगा आर में,
तो करेगा। तो संबंध क्या हुआ, संबंध आर संक्रामक है। ठीक है, और अगर ये तीनों कंडीशन है तो क्या लिखेंगे यार, तुल्यता संबंध है, संबंध है। आर क्या होगा फिर यहाँ पे, एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर फिर देख लेते हैं 11 फोक गोफ निकालना है, तो इस साल के लिए इंपोर्टेंट भी नहीं है और इस साल ये हटा दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या है। अच्छा 12, सिद्ध कीजिए कि एफ एक ही की छादक है, एफ का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। और जिन क्वेश्चन में प्रतिलोम पूछा जाएगा वो नहीं आने वाले क्योंकि इस साल से हटा दिए गए हैं। ठीक है, एक ही की छादक अगर पूछा गया तो एक ही की छादक बता सकते हो आप। ठीक है, एक ही की छादक है वैसे। चलिए कर ही लेते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 12 को। प्रतिलोम फलन अगर निकालना है मैं समझा देता हूं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया है 12 में कहा गया है कि एफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 2 और मैपिंग दी गई है आर से आर में। आर से आर मैपिंग दी गई है, ये दिया गया है तो सिंपल से बस एक्स बराबर 1 रख लो क्योंकि आर में तो सारी संख्या होती है। तो एफ एक्स बराबर 1 यहाँ रखो, कितना आ जाएगा 3। एक्स बराबर 2 रखो या माइनस के 1 रख लो, तो एफ एक्स बराबर कितना आ गया, -1 रखने पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों अलग अलग है, बिलोंग भी कर रहे हैं आर में, ये भी बिलोंग करेगा आर में। तो संबंध क्या होगा, सॉरी संबंधी एफ क्या होगा, एफ एक ही की है। अब यहाँ पे मान रखो हमने क्या किया, एफ एक्स बराबर रख दिया 1, तो एक्स प्लस 2 बराबर 1, तो एक्स बराबर कितना आएगा -1। घटा दो इसे, क्या बिलोंग करेगा आर में, तो करेगा क्योंकि आर से आर में तो सारे करते हैं। एफ एक्स बराबर रख दिया 2, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 2 बराबर 2, 2 से 2 घटाएंगे 0, तो एक्स बराबर कितना आएगा 0। क्या बिलोंग करेगा आर में, तो करेगा। तो संबंध क्या हो गया यहाँ, क्या था ये, एक ए छादक है। संबंध क्या है, ए छादक है। ठीक है, अब अगर प्रतिलोम फलन भी निकालना पड़े तो यहाँ क्या कर लेना है, एफ एक्स बराबर वाई पुट कर दो। यहाँ पे वाई पुट करेंगे तो एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स प्लस 2 बराबर किसको जाएगा, वाई के 2 को इधर ले जाओ, एक्स बराबर वाई -2। और ये जो x का मान हमने निकाला है ये है प्रतिलोम फलन, कितना, एफ इनवर्स वाई बराबर कितना, y -2, ये प्रतिलोम फलन है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि r से r एफ एक्स बराबर द्वारा परिभाषित ना तो एक ही किया नहीं छादक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे आपने किया था साइन एक्स वाला, हमने साइन एक्स वाला किया है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है साइन एक्स वाले के जैसा। तो इसे आप स्वयं से कोशिश करोगे। हमें पता है कि x बराबर 0 पर कोस 0 का मान 1 होता है, फिर पाई पर 0 का मान 1 होता है क्योंकि पाई पर भी 1 होता है, फिर 2 पाई 3 पाई सब पे 1 मान होता है। तो अगर मैं 0 रख दूं फिर पाई रख दूं फिर सब पे 1 आएगा, तो 1 की तो होगा नहीं। फिर ए छादक के लिए रिवर्स कंडीशन है कि हमने एफ एक्स बराबर 1 रखा तो कोस में 0 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर कौन से किया था, क्वेश्चन नंबर 8 किया है। ठीक है, इसके जैसे आप स्वयं से करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में कहा गया है, अच्छा व्युत्क्रम निकालना, व्युत्क्रम और प्रतिलोम, तो इस साल तो क्या आने वाला है नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे। इसके बाद ये छादक है, क्या एफ एन द्वारा परिभाषित फलन एन से एन में, इसे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम देख लेते हैं क्या है और कैसे है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो हमें दिया गया है वो है एफ एन दिया गया है और एन स्क्वायर है। कहा गया एक की कहाँ है, ए छादक, सॉरी ए छादक के बारे में बात की गई है और कहा गया है कि एन से एन मैपिंग, एफ जो मैपिंग कर रहा है वो एन से एन है।
अगर मैं n में तो एक संख्या होती है, अगर मैं एफ एन का मान 1 रखूं तो एन स्क्वायर बराबर कितना होगा 1, तो n बराबर प्लस माइनस 1 हो गया। क्या ये दोनों के दोनों बिलोंग करेंगे n में? नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस के 1 n में नहीं होता। तो इसका मतलब जो f है वो a छादक नहीं है, a छादक नहीं है, f a छादक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। कौन सा क्वेश्चन था? ऐसा ही ये क्वेश्चन था, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 16 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया गया है। तुल्यता के परीक्षण पर जांच करनी है और हमें पता है ये सममित नहीं है। ठीक है, समतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। इसका मतलब ये फलन क्या नहीं है? तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता फलन नहीं है। ठीक है, इसे आप स्वयं से करो। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम टू सेम करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया गया है 17, जिसमें गोफ निकालना है, तो नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 को हम जांच कर लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया एफ मैपिंग जो भी दी गई है, अच्छा मैपिंग तो होगी नहीं, इसमें आर में एक रिलेशन दिया गया है इस तरीके का कि L1 और L2, L1 समांतर है L2 के। हमसे कहा गया है कि क्या संबंध तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम इसमें कोई रोष्ट रूप समुच्चय निर्माण रूप नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। पहली कंडीशन, क्या एल एल बिलोंग करेगा? बिलोंग मतलब समांतर होगा। संबंध क्या होगा यहाँ पे? संबंध समतुल्य है। जब ये समांतर है तो आपस में एल तो समांतर होंगे होंगे। अब दूसरा, L1 समांतर है L2 के, तो क्या L2 समांतर होगा L1 के? तो होगा। जब L1 L2 के समांतर है तो L2 भी तो L1 के समांतर होगा। तो संबंध क्या हुआ यहाँ पे? सममित है। तीसरी कंडीशन है L1 समांतर है L2 के, और मान लेते हैं कि L2 समांतर है L3 के, तो क्या L1 और L3 भी समांतर होंगे? होंगे। जब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये और ये भी अभी तो आपस में समांतर होंगे। तो संबंध क्या होगा? संक्रामक है। और अगर तीनों संबंध है तो क्या लिखेंगे यार? तुल्यता संबंध है। आर क्या होगा फिर? एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वे कौन कौन से, उन्हें हम एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो इंपोर्टेंट है, इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो इंपोर्टेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी इंपोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो भी इंपोर्टेंट है। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस साल आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, और 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं इन्हीं में से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे आगे के चैप्टर नंबर 2 के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है, और देखेंगे उसमें कि कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।